नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों, ये हिंदी क्लास की थर्ड क्लास है व्याकरण की। अगर कुछ भी छूट गया हो, वैसे तो ये काफ़ी है। यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी एग्ज़ाम के आज तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए, उनमें जो भी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आप इन वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, तब आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने देखने को मिले हैं यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में, लेकिन बहुत कम, मतलब ना के बराबर आप कह सकते हैं। तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। विवर्त क्या होता है? विवर्त, वी और व्रत, जब भी किसी भी अक्षर के शुरू में अगर वी लगता है तो आप ये मान के चलिए वो विशिष्ट है और व्रत की बात कर रहा है, यानी कि सर्कल की बात कर रहा है, ओपन की। तो वही है। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, वोवेल्स के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आप पूरा खोल सकते हैं। देखिए आ, तो वो क्या है? आपका विवर्त स्वर है। एक ही है विवर्त स्वर जिसमें हमारा पूरा खुलता है, यानी कि 52 आपके वर्ण हैं हिंदी में, उसमें आ ही ऐसा है जो विवर्त है। अर्धविवर्त का मतलब है ना, आप समझ गए होंगे कि भैया हाल्फ ओपन मतलब आधा। जिन शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, इनका आपको रटना है। छोटा अ, छोटा ए, छोटा ओ, छोटा बड़ा। तो अब ये जो आ ना, इस आ में और उस आ में क्या अंतर है? इस पर देखिए चंद बिंदी लग गई, तो इसे हम थोड़ा सा ओ बोल देते हैं। ये ओ का साउंड देता है, ध्यान रखिएगा। अर्ध स्वर, हाल्फ क्लॉज, जिन स्वरों के उच्चारण में दोस्तों मुख द्वार थोड़ा आधा बंद रहता है, आधा खुलना आधा बंद रहना में अंतर है, जैसे ए ओ। ठीक है, अब इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, रटना तो पड़ेगा। देखिए ये क्या है, पहले तो समझिए पूरा खेल। नासिकीय व्यंजन आपने पढ़े, नासिकीय व्यंजन आपने पढ़े जिनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, पढ़े या नहीं पढ़े? अनुनासिक आपने पढ़े जिनका उच्चारण हवा के साथ साथ नाक से भी होता है। निरुन्नासिक जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है। लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हैं केवल नाक से, जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, ऐसे हिंदी में कहा गया। हम इनको बोल, ये उच्चारण, इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, मतलब उच्चारण के रूप से ये शुद्ध नहीं बैठते, लेकिन लिखित रूप लिख के आप ये शुद्ध बैठ सकते हैं। नासिकीय देखिए अ और अंक चंद बिंदी, ड, अणे, अणे, न और म, कहते हैं कि ये नासिक का व्यंजन है। दंत मूल क्या है? दंत भी है और वर्सल्य भी है, र और ल। ऐसा क्यों कहा है ने वर्सल्य? जो रै है ना आपका, रै वो लुंठित है, मतलब जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, वो र है। और दांत का भी कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता है। रै, रै बोल के देख लीजिए, रै और लै। तो ऐसा बोलते हैं कि ये दंत मूल है, मतलब दंत में दांतों का इनका में प्रयोग होता है। जैसे छोटे बच्चे, कभी जिनके छोटे बच्चों के दांत नहीं निकलते, तो वो कभी इस तरह के अक्षर नहीं बोल पाते एकदम र ल। वो हमेशा अ सीखते हैं, म सीखते हैं, बा सीखते हैं, ब ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब दंत और ओष्ठ से कौन से निकलते हैं? जो दंत का भी प्रयोग हो रहा है और ओष्ठ का, होठ का भी प्रयोग हो रहा है, वो हैं आपके व। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एस सी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओष्ठ्य कौन है? ऊ भी है और बड़ा ऊ भी है, प वर्ग वाले। ओष्ठ प्लस कंठ जो होठ से भी निकलते हैं और कंठ से भी निकलते हैं, वो ओ भी है, औ भी है और ओ भी है। मूर्धन्य कौन से हैं? और रीरी भी हैं, ट वर्ग वाले भी हैं, पेट पटाशय भी हैं। तालु कौन से हैं? ई, बड़ा ई, च वर्ग वाले, य और श भी हैं। तो इन्हें रट के जाना भाई, इन्हें कोई समझाने कोई ऐसा है नहीं कि बिल्कुल कोई साइंस है, इनकी भी टेक्निक है, इनको कोई समझाने का कोई तरीका नहीं है। आप इन्हें बोलें और जब खुद बोलेंगे तो समझेंगे कि वास्तविकता में तालु किसको बोलते हैं। देखिए ई, तालु किसको बोलते हैं? जैसे बड़ा ई बोलिए, या और अच्छा समझने के लिए आप बोलिए तालु, ट ठ ड ढ अणे। पर इसी तरीके से कहते हैं ई, बड़ा ई, ये भी निकलते हैं। कंठ और तालु से कौन से निकलता है? ए और बड़ा ए वाला। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, इनके बिना आपका काम होगा नहीं। अब ये आवर्तमुखी है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, ये कभी नहीं आए। लेकिन ये जो मैंने टेबल पे इम्पोर्टेंट लिखा है, ये इसी टेबल पे इम्पोर्टेंट लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इसे आपको याद करना पड़ेगा। लुंठित व्यंजन मैंने आपको बता दिया था दोस्तों पिछली क्लास में। लुंठित व्यंजन क्या है, मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ। लुंठित व्यंजन वह हैं जिसमें जीभ ऊपर की ओर उठे और लुढ़कती हुई तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे, वो है लुंठित व्यंजन, केवल रै है। पार्श्विक व्यंजन क्या है? आपको सर इशित, तनिक और स्पष्ट क्या है?
हवा तनिक स्पर्श करती है, य और वो, मतलब गले में। पार्श्विक ल है, सांस जीभ दोनों पार्श्व में निकलती है। संघर्षी और घोष अघोष देख लीजिए, ये थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जिनके उच्चारण से स्वर तंत्र में कंपन पैदा हो, ठीक है, वाइब्रेशन हो, उन्हें सघोष बोलते हैं। सघोष, घोष का मतलब कंपन, स यानी कि कंपन के साथ। और जिनके उच्चारण में कंपन पैदा न हो उन्हें बोलते हैं अघोष, बिना कंपन के साथ। प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर, चौथे, पांचवें वर्ण और सारे स्वर तो अंतस्थ हैं, तथा ह व्यंजन क्या है, सघोष है। अंतस्थ व्यंजन कौन से, य र ल व, सब क्या है, सघोष है, यानी में हवा कंपन होता है। और है वाले व्यंजन कौन से हैं, है वाले, समझ रहे हैं। इनकी भी मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, ये टेबल भी आप देख लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं टेबल दिखाने वाला हूँ। अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण भी जिनके उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़े, अल्प प्राण, जैसे जान थोड़ी कम लगानी पड़े, हवा थोड़ी कम लगानी पड़े, उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग के क्या वर्ग वाले, च वर्ग वाले, तय वर्ग वाले, ट वर्ग वाले, पै वर्ग वाले का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ है। और अंतस्थ वर्ण वाले य र ल वाले, ये सब महाप्राण हैं। महाप्राण क्या मतलब सर, जिनके उच्चारण में अधिक हवा वायु से निकले, नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। महाप्राण जिसमें हवा ज़्यादा निकले, अल्प प्राण जिसमें हवा कम निकले। कौन कौन से हैं, बस यही पूछा जाएगा जो लिख रखा है, और कुछ नहीं। क वर्ग वाले हैं, च वर्ग वाले हैं, ट वर्ग वाले हैं, प वर्ग वाले हैं, और बस। और महाप्राण कौन से, य र ल व। तो फिर इसमें मैंने फिर एक बार और लिख दिए, प्रत्येक क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग का दूसरा, चौथा, अर्थात प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और पर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण ऊष्म, ये है महाप्राण। महाप्राण तो आप ऐसे ही समझ रहे हो, सलजम वाला श, पेट पटा श, ह, पीछे पढ़ा भी दिए मैंने, सभी क्या है, महाप्राण हैं, ठीक है। तो ये जरूर आएंगे। मैं एक और टेबल दिखा रहा हूँ आपको, ये भी दोस्तों टेबल आप बिल्कुल अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये भी दोस्तों पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि बस इनमें कुछ नहीं करना, अघोष अल्प प्राण छाटिए, तो क च ट, इनका पासवर्ड याद कर लेना, कचट तप, क्या याद करेंगे, कै च ट तै पै। अब कहेंगे सर अघोष क्या है, अरे भैया वही अभी तो पता है, घोष का मतलब कंपन, अघोष का मतलब बिना कंपन वाला अल्प प्राण, कंपन भी नहीं हो रहा और मुंह से हवा भी कम निकल रही है, वो कचट तप है। अघोष महाप्राण, अघोष का मतलब कंपन नहीं निकल रहा, कंपन नहीं हो रहा, लेकिन हवा मुंह से भी ज़्यादा निकल रही है, वो ख छ ट थ फ। सघोष अल्प प्राण, जिसमें कंपन भी हो रहा है लेकिन हवा मुंह से कम निकल रही है, ग ज ड त ब। तो ये आप लिख लीजिएगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो हम आपको दे देंगे, इससे ज़्यादा दोस्तों एग्जाम में नहीं आने वाला। क्लियर हो गई बात। और वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको, हाँ क्वेश्चन रह गए थे आपके। देखिए अगर पेपर में आ जाएगी नासिकी व्यंजन छाटिए, तो आप बता सकते हैं भैया जी न है, ठीक है, या अणे है, या मैं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं। कंठ ध्वनि कौन सी है, क ख ग है। तालु व्यंजन के च छ छ है, ठीक है। मूर्धन्य के हैं ट ठ ड है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। द्वित व्यंजन छाटिए, जैसे दिल्ली है, आधा लय भी आ गया और पूरा लय भी आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। खैर जल्दी हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जो लोग भाई लोग इंटरेस्टेड होंगे वो हमें बता दीजिएगा, हम हिंदी के टेस्ट सीरीज भी आपको लेंगे। और प्रीवियस पेपर आपको दिए हुए हैं काफ़ी बच्चों को, जिन्होंने नहीं लिए वो खरीद लें और प्रीवियस पेपर लगाएं, और आपके पूरी ये समझ में आ जाएंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कुछ टॉपिक समझ में आए तो बिल्कुल बताएं, हम उसका यहाँ पर समाधान जरूर करेंगे। तो ये थी पूरी टेबल, आई थिंक नोट कर ली होगी आपने, तो समझ गए होंगे। अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष, तो ये है सघोष अल्पप्राण नासिकी। ये क्या है बताने जरूरत नहीं, तो आप इतना भी खुद कर सकते हैं। सघोष का मतलब कंपन वाला, अल्पप्राण मतलब हवा कम वाला, नासिकी यानी कि ऐसे व्यंजन जो कंपन करते हों, मुंह से हवा कम निकलती हो, लेकिन नाक का प्रयोग होगा। वो कौन कौन से हैं, ड अणे अणे न और म। तो ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो देखने दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।